हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रीति काल के बारे में। तो देखिए, कल के वीडियो में मैंने आप सभी को भक्ति काल के बारे में पढ़ाया था। हिंदी भाषा और साहित्य की कथा जो पुस्तक है, उसमें उस पुस्तक का जो पेज है उसमें रीति काल के शुरुआत के पेज मिसिंग है, और जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए अलग से लेके आई हूँ। तो उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भक्ति काल का टॉपिक जो हमारा ख़त्म हो गया था और रीति काल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर रीति काल को जो है उत्तर मध्यकाल कहा गया है। वहीं पे प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल कहा गया है, जिसका समय है विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 के बीच। और वही ईस्वी की बात करें तो 1643 से लेकर 1843 के बीच। तो इनकी आप क्या करेंगे, रीति काल का अन्य नाम क्या है, उत्तर मध्यकाल। फिर इसका जो संवत है वो ध्यान में रखिए, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए, शुक्ल जी ने रीति काल को किन 3 प्रकरण में बांटा है, क्योंकि शुक्ल जी ने भी कैसे बांटा है ये प्रश्न भी बार बार आता है। तो प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार और प्रकरण 3 रीति काल के आश्रित कवि। इन 3 भागों में जो है इसको बांटा है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर ले, किन 3 भागों में बांटा है। चलिए अब बात करते हैं रीति काल की समय सीमा क्या है। आचार्य शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक, और यही क्या है, सर्वमान्य है, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो समय है वो है विक्रम संवत 1600 से लेकर 1800 के मध्य। अब बात करते हैं, तो ये 2 जो है आप मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा। रीति काल का नामकरण किसने क्या नाम दिया है, तो गिरसन ने इसको ऐतिहासिक रीति काव्य द आर्स पोएटिका के नाम से कहा है। शुक्ल जी ने इसको उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल के नाम से कहा है। मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, विशुद्ध साहित्य का सर्जना काल, ये नाम जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है। और बराबर ये पूछा जाता है कि श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, ठीक है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको कला काल के नाम से जाना है। फिर वहीं पे भगरत मिश्र ने रीति श्रृंगार काल, त्रिलोचन ने अंधकार काल, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने साहित्य शास्त्रीय काल। तो ये नाम जो है आप इम्पोर्टेंट याद रख लें। सबसे पहला तो हो जाएगा शुक्ल जी का, मिश्र बंधु और विश्वनाथ प्रसाद के अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अभी तो शायद रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है पेपर में पूछा गया था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए किसने क्या कहा था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसको माना है, ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके लिए लेके आई। तो इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है रीति काल का प्रवर्तक। वहीं पे डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है, और सर्वमान्य रूप से माना जाए तो केशव दास को रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए कि शुक्ल जी ने किसको माना है, तो आप चिंतामणि त्रिपाठी को टिक करिएगा, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि रीति काल का प्रवर्तक कौन है, तो केशव दास। शुक्ल ने किसको माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को। दोनों ही प्रश्न ध्यान में रखिए। चलिए, अब रीति काल के उदय होने के क्या कारण आते हैं। तो कोई भी चीज उदय होती है तो कुछ न कुछ कारण होता है। तो शुक्ल जी के अनुसार आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि, यानी तो शुक्ल जी के अनुसार कि आश्रयदाता राजा जो थे उनकी रुचियां थी, इस कारण रीति काल का जन्म हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा ने रीति काल को जन्म दिया। रीति काल में क्या है, आश्रयदाता जो राजा थे उनकी प्रशंसा में कवियों ने जो है काव्य रचनाएं अपनी की है। तो इसलिए शुक्ल जी ने आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि मानी है। वहीं पे द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कवियों का हताशा निराशा का कारण माना है, कि कवि जो थे वो हताश और निराश थे, इसलिए उन्होंने राज आश्रय यानी राजा के गुणगान करने शुरू कर दिए।
नामवर सिंह के अनुसार नवीन विषय वस्तु की तलाश। तो नामवर सिंह ने वहीं पे माना है कि देखिए नामवर नवीन वस्तु, ये ध्यान में रहेगा। तो उनका कहना था कि नई वस्तुओं की तलाश जो है वो किया जाए, क्योंकि उसी प्रकार के काव्य रचनाएं हो रही थी। अब रीतिकाल का पतन क्यों हुआ? रीतिकाल के पतन के सबसे बड़ा कारण है अतिशय श्रृंगारिकता। इसमें अधिक से अधिक श्रृंगारिकता होने के कारण, श्रृंगारिक रचनाओं के कारण इसका पतन हो गया। इसमें चमत्कार प्रवृत्ति अधिक थी। काव्य में लोक मंगल की जो भावना है उनका अभाव था। ठीक है, अब बात करें रीतिकाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो देख सकते हैं आपकी सारे इम्पोर्टेंट ही पॉइंट जो है उनका संकलन है। इन रचनाओं में, रचनाकारों में कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी। तो रीतिकाल के जितने आचार्य हैं वो आपको क्या मिलेंगे? कवि मिलेंगे, वो आपके आचार्य में मिलेंगे। दरबारी संस्कृति का चित्रण प्रमुखता के साथ किया जाता था। लक्षण और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना जो है अधिक हुई थी। इसके अलावा बात करें अगर रीतिकाल की, तो ब्रज भाषा और श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ सतसई परंपरा का भी शुरुआत हुआ। मुक्तक काव्यों की प्रधानता और रसानुकूल छंदों का प्रयोग हुआ। मुक्तक काव्य जो है हमें उसमें देखने को मिलते हैं रीति मुक्तक में। नायिका भेद का चित्रण के साथ कला पक्ष पर अधिक बल दिया गया। काव्य शिक्षा, नीति, भक्ति, वैराग्य के लिए दोहों छंदों का प्रयोग हुआ। मुख्यतः श्रृंगार रस और अल्प मात्रा में वीर रस और भक्ति रसों का चित्रण है। यानी कि अगर हम रीतिकाल की बात करें तो इसमें क्या है? श्रृंगार रस की प्रचुरता है, वीर रस और भक्ति रस का चित्रण हमें देखने को कम मिलता है। इसके अलावा नारी के मादक रूप एवं ऐश्वर्यमय रूप का चित्रण जो है रीतिकाल में हुआ है। अब बात करें रीतिकाल के विषय में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको पढ़नी है। देखिए, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो वो है बिहारी। अगर प्रश्न पूछा जाए रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? बिहारी। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास। और रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रीतिकाल के अंतिम कवि है ग्वाल कवि। ठीक है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि। तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि कौन है? पद्माकर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल का विलक्षण एवं राष्ट्र कवि भूषण है। राष्ट्र कवि कौन है? भूषण। रीतिकाल में श्रृंगारिक काव्य लिखने वाला अंतिम प्रसिद्ध कवि तो वो है द्विजदेव। अब लक्षण ग्रंथ लिखने वाला पद्माकर है, वहीं पे श्रृंगारिक काव्य लिखने वाले द्विजदेव है। ठीक है, और रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि भिखारीदास। अब रीतिकाल के अंतिम कवि तो ग्वाल है, अंतिम कवि, लेकिन अंतिम आचार्य कवि कौन है? तो वो भिखारीदास है। तो प्रश्नों को ध्यान में रखिए, पूछा क्या जा रहा है। आचार्य की बात हो रही है तो हम भिखारीदास लगाएंगे अंतिम कवि में, और केवल अंतिम कवि पूछा जा रहा है तो वहाँ ग्वाल कवि आएगा। ठीक है, रीतिकाल में श्रृंगार रस के लिए सवैया छंद, वीर रस, कवित्व छंद और भक्ति रस के लिए दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुख्य आपका प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि रीतिकाल में जो है 3 धाराएं चली थी, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो अब रीतिबद्ध कौन थे? तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, जो लक्षण शुरू से साहित्य में चले आ रहे थे, उन लक्षण ग्रंथों में बंध कर जिन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की, रीतिबद्ध कहलाए। रीति सिद्ध, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के बारे में मतलब उनको पता तो था, लेकिन उनकी रचनाओं में जो है ये चीज़ें शामिल नहीं की, यानी उन्होंने लक्षणों में बंध कर रचनाएं नहीं की, उनको ज्ञान तो था उन चीज़ों का। वहीं पे बात करें रीति मुक्त कवियों की, तो इन्होंने मुक्त रचनाएं की है। मुक्त से ही आप मुक्त रचनाएं, बद्ध यानी बंधे हुए, सिद्ध जिनको ज्ञान था लेकिन उन्होंने उसमें रचनाएं नहीं की, रीति मुक्त जिनको बिल्कुल ही मुक्त अवस्था में थे।
तो सबसे पहले बात करते हैं रीतिबद्ध कवि कौन से हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं निम्न में से। तो केशवदास, देवकवि, कुलपति मिश्र, भूषण, भिखारी दास, रसलीन, चिंतामणि, मतीराम, सुरती मिश्र, जसवंत सिंह, सोमनाथ, ग्वाल कवि, फिर है पद्माकर, मंडन मिश्र, कुमारमणि, तोष कवि, रसिक गोविंद, ये सारे क्या है रीतिबद्ध कवि। अब बात करते हैं रीति सिद्ध कवियों की। तो बिहारी, निवाज, वृंद कवि, बेनी कवि, पजनेश, कृष्ण कवि, सेनापति, हठी जी, विक्रमादित्य, रसनिधि, नृप शंभु। तो ये सारे जो है रीति सिद्ध कवि आते हैं। अब बात करें रीति मुक्त कवियों की। तो घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, तो इनके नाम जरूर याद कर ले कि कौन इसमें आता है कौन इसमें नहीं आता, अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो रीति सिद्ध जो बद्ध कवि हैं, पहले अब उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में सबसे पहले नाम केशवदास का आता है। इनका समय है 1555 ईस्वी से लेके 1617 ईस्वी। इनकी रचनाएं अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है, तो इनकी रचनाएं जरूर देख लें, इनका जन्म वर्ष देख लें और इनकी रचनाएं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, छंदमाला, नक्षिक, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। या तो इनको कई बार क्रम से लगाना पूछा जाता है, या फिर आप इनकी रचनाओं की बात कर लें तो देखिए इनकी रचनाओं के बारे में भी अधिकतर पूछा जाता है। इसका नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। बाकी विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनसे पूछा जाता है ये किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाओं को कम से कम याद रख लें। चिंतामणि, इनका समय है 1609 से लेके 1685 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आदि। अब बात कर लेते हैं भूषण की। तो इनका समय है 1613 से लेके 1715 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदो हृदय प्रकाश। अब इनकी रचनाओं में देखिए शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, इन रचनाओं के बारे में तो प्रश्न पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं कुलपति मिश्र की। इनकी रचना है रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा शक्ति, चंद्रिका, युक्ति तरंगिनी और नक्षिक। अधिकतर इनकी रचना रस रहस्य से पूछा जाता है कि किसकी रचना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले रीति सिद्ध कवि में, रीतिबद्ध कवि में रसिक कुमारमणि, जिनकी रचना है रसिक रंजन और रसिक रसाल। अगले रीतिबद्ध कवि हैं सोमनाथ, इनकी रचना है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास और माधव विनोद। अगले रीतिबद्ध कवि हैं भिखारी दास, इनकी रचना है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नामकोश, छंदर्णव, पिंगल, अमर प्रकाश, शतरंज शतिका, विष्णु पुराण भाषा आदि। अगले रीति सिद्ध कवि है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध बार बार बोल रहे हैं, तो रसिक गोविंद, समय प्रबंध, युगल, रस माधुरी। अगले रीतिबद्ध कवि हैं प्रताप शाही, इनकी रचना है जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी। इनकी रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी से हमेशा पूछा जाता है। श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार, चिंतामणि, काव्य विनोद, युगल, नक्षिक, रस चंद्रिका। अगले हैं अमीरदास, इनकी रचना है सभा मंडल, वृत्त, चंद्रोदय, ब्रजविलास सतसई, शेरसिंह प्रकाश, वैध कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश। ठीक है, अगले रचनाकार हैं ग्वाल कवि, इनकी रचना है रसिकनंद, हमीरहट, कवि दर्पण, बलवीर विनोद, साहित्यानंद, गुरुपचाशा, निम्बार्क, स्वामष्ट्याम, नेह निर्माण, विजय विनोद, भक्त भावन, इश्क लहर, दरियाव आदि। अगले कवि हैं रसलीन, इनका समय है 1699 से 1750 ईस्वी। इनकी रचना है रस प्रबोध और अंग दर्पण और रस प्रबोध दोनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है।
अगले कवि हैं पद्माकर, इनका समय है 1753 से 1833 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर वीरदावली, ये भी पूछा जाता है, प्रताप वीरदावली, पद्माकर अलंकार ग्रंथ, कवि पचीसी, जगत विनोद आदि। जगत विनोद जो इनका रीति ग्रंथ है। अगले कवि है बेनी प्रसाद, इनकी रचना है नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश। ठीक है, चलिए अगले हैं सुखदेव मिश्र, इनकी रचना है वृत्त विचार, छंद विचार, रसायन वर्णन, फाजल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रस रत्नाकर। अगले हैं जसवंत सिंह, भाषा भूषण, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है, तो दोनों ही चीजें आप याद रखिएगा। इनकी रचना क्या है? भाषा भूषण, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। अगले हैं मतीराम, इनका समय है 1613 ईस्वी। इनका निधन जो है वो अज्ञात है। इनकी रचना है ललित ललाम, अधिकतर पूछी जाती है, अलंकार पचाशिका, रसराज, मतीराम सतसई, वृत्त कौमुदी, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, छंद सार संग्रह। इनकी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट है। अगले रचनाकार हैं सुरते मिश्र, इनकी रचना है अलंकार माला, रस रतन माला, काव्य सिद्धांत, बेताल पच्चीसी, रस रत्नाकर। बेताल पच्चीसी के बारे में अधिकतर प्रश्न आया हुआ है, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद आदि। अगले कवि हैं देव कवि, इनका समय है 1673 ईस्वी से लेके 1767 ईस्वी। इनकी रचना है भाव विलास, अष्टयाम, रस विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, देव शतक, देवचरित, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच भी परीक्षा में पूछा गया है। प्रबोध चंद्रोदय, जाति विलास, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर। तो यहाँ तक रीति बद्ध कवि थे। अब बात करेंगे रीति सिद्ध कवियों की। तो इसमें नाम आता है बिहारी का। तो बिहारी की एकमात्र रचना जो है वो है बिहारी सतसई। अगले है सेनापति, इनका जन्म है 1589 ईस्वी। इनकी रचना है कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। अगले कवि हैं वृंद कवि, इनका समय है 1643 से 1723 ईस्वी। इनकी रचना है 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, वृंद सतसई और यमक सतसई, श्रृंगार शिक्षा। ठीक है, अगले हैं नृप शंभु, इनका समय है 1657 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं नायिका भेद, नक शिक, सात शतक, बुद्ध भूषण। इनकी तीनों कृतियां ब्रज भाषा में है। अगले हैं राम सहाय भक्त, इनकी रचना है राम सतसई, वाणी भूषण और ककहरा। अगले हैं पजनेश, इनकी रचना है मधुर प्रिय, पजनेश प्रकाश और नक्षिक। अब यहाँ तक हमने रीति सिद्ध कवियों के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं रीति मुक्त कवियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आलम, इनका समय है 1740 से 1760 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं आलम केली, श्याम सनेही, माधव नल, कामकंदला और सुदामा चरित। अगले हैं ठाकुर, इनकी रचना है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो ये दोनों ही रचनाएं इनकी याद रखिएगा। आलम की रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। बोधा, इनका मूल नाम जो है वो भी पूछा जाता है। तो बुद्धि से इनका मूल नाम है। इनकी रचना है विरह वारिश और इश्कनामा। द्विजदेव, इनका मूल नाम है मान सिंह। इनकी रचना है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका, सौरभ। अगले घनानंद, इनका समय है 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं सुजान सागर, रस केलीवल्ली, घनानंद कवित, प्रेम पत्रिका, प्रेम पहेली, प्रेम पद्धति, वियोग वेली, इश्कलता, विरह लीला, कृपकंद, लोकसार, सुजान हित, प्रीति पावस। अब इनकी रचना सुजान सागर, घनानंद कवित और इश्कलता, विरह लीला, सुजान हित, इनके बारे में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, अब रीति काल से संबंधित सबके कथन क्या है। तो बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथनों को हम देखते हैं। तो भक्ति काल के भक्त कवियों को सीकरी से कोई काम न था, पर रीति के काल के कवियों को सीकरी के बिना सरे न एको काम। तो ये उन्होंने भक्ति काल के विषय में कहा है। कवि लोग कविता के सौदागर थे। सौदागरी पूंजीवाद के युग का प्रादुर्भाव हो चुका था। लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। पद्माकर डंके की चोट पर कहते हैं, आखर लंगाए लेत लाखन की सामा हो। आगे है, जब हिंदी काव्य नायिका भेद और नक्षिक वर्णन में लगा हुआ था, भूषण ने इतिहास की उस प्राणवान धारा को पहचाना जो औरंगजेबी अत्याचार के विरुद्ध बह रही थी। देव के शब्दों में शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। देव के शब्दों में शब्दार्थ में काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन है आनंद।
डॉक्टर गिरसन के शब्दों में, मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। डॉक्टर वासुदेव सिंह के शब्दों में, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। वहीं पे डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया। शुक्ल जी के शब्दों में, घनानंद के विषय में प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये थे विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन रीतिकाल के विषय में। अब यहाँ पर देखिए जो बिहार के महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं, अब उनको भी पढ़ लें क्योंकि आप बिहार का पेपर देने वाले हैं। तो 17वीं से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक कालखंड में बिहारी साहित्यकारों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। इनकी रचनाओं पर बल प्राप्त कर हिंदी गद्य रूप की ओर अग्रसर होती गई। इस कार्य में मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी के साथ खड़ी बोली और भोजपुरी के रचनाकारों का उल्लेखनीय योगदान है। ये भाषाएं एक दूसरे को प्रभावित करती दिख पड़ती है। अब यहाँ पे कवियों के बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से कवि जो है यहाँ पे उल्लेखनीय हैं। तो ब्रजभाषा के चंद्रमौली मिश्र यानी कि उद्वंत प्रकाश, दिनेश द्विवेदी जिनकी रचना है रस रहस्य और नक्षिक, राधा कृष्ण जिनकी रचना है राग रत्नाकर, वंशमणि जिनकी रचना है रस चंद्रिका और हरिचरण जिनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सत्सई और भाषाभूषण की टीकाएं। फिर अवधी भाषा के कवियों में बिहारी कवि जो है वो है कुंजन दास, जगन्नाथ दास, जयराम दास की रचना है छंद विचार, तुलाराम मिश्र, बेनी राम, राम रहस्य साहब और महेश्वर दास। खड़ी बोली में ईश कवि, गुमानी, चंद्र कवि, जॉन क्रिश्चियन, ब्रह्मदेव नारायण, ब्रह्म वृंदावन की रचना है छंद शतक और साहब रामदास। वहीं पे मैथिली में अनिरुद्ध, कुलपति, केशव, चक्रपाणी, जयानंद, नंदीपति, निधि, उपाध्याय, भंजन, भवेश, मानबोध, हरिवंश का अनुवाद, रमापति उपाध्याय, रुक्मणी परिणय, रामेश्वर लाल, बेणी दत्त, ब्रजनाथ और श्रीकांत, इन्होंने जो है रचनाएं की है। इस कालखंड के अंतिम चरण में बिहार के सिद्ध पुरुष लक्ष्मीनाथ परमहंस और हिंदी की आधुनिक गद्य शैली के निर्माताओं में पंडित सदल मिश्र जिनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान की उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय है। इस युग में उत्तर बिहार के महात्मा लक्ष्मीनाथ गोसाई बड़े भक्त कवि हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो है बिहार राज्य में जो रचनाकार हुए हैं उनका है, देखिए वीर रस की रचनाएं किन्होंने की है अलीराज, कमलाधर मिश्र, राम कवि तथा शिवकली राम की। ठीक है। वहीं पे प्रकृति के जो रचनाएं हैं उनका नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, राम सफल सहाय, यज्ञदत्त त्रिपाठी, चंदेश्वरी राय, परमानंद दास और सोहन लाल ने की है। ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम इसमें देख लेते हैं। बाकी जो है मैं आपको जब PDF शेयर करूंगी तो एक बार इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। बाकी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है, शायद ही इससे प्रश्न पूछे जाए, फिर भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि अगर बिहार राज्य से प्रश्न आते हैं तो शायद एक दो पूछ लें इनसे, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदी साहित्य के ही रचनाकार आप ज़्यादा पढ़ेंगे, मैथिली साहित्य तो इतना नहीं लगता है। चलिए तो ये थी जानकारी रीतिकाल के बारे में। तो आज का जो टॉपिक था हमारा संपूर्ण रीतिकाल जो है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक काल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।